आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। 16वीं इंटर स्कूल और 18वीं इंडस्ट्रियल वेरॉक क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इफ्तिताह। इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए 20 और इंडस्ट्रियल वेरॉक क्रिकेट के लिए 20 टीमों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। फातेह खिलाड़ियों और टीमों पर होगी इनामात की बरसात। आइंदा 3 ta 5 जनवरी के दरमियान खसाबखेड़ा रायपुर इलाके में मुनक़िद होगा इज्तिमा। 400 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है इज्तिमा गाह। नौजवानाने मिल्लत के साथ साथ दीगर हमवतन भाई तैयारियों में कर रहे हैं बढ़ चढ़ कर ताउन। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में बड़े पैमाने पर हुई धांधलियां, खुलेआम हुई वोटों की खरीद व फरोख्त, मगर क्यों नहीं की गई कोई कार्रवाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इलेक्शन इंतजामिया से सवाल। हुकूमत व इंतजामिया पर जमकर बरसाए तनकीद के तीर। और हरसुल इलाके में 2 ग्रुप्स के दरमियान फिल्मी स्टाइल में हुई हाथापाई। तेज धार चाकू और लाठियों काठियों का भी हुआ आजादाना इस्तेमाल। चाकू जनी में एक की मौत। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस ने किए हालात काबू में। अब खबरें तफसील से। शहर में 16वें इंटर स्कूल और 18वें इंडस्ट्रियल वेरॉक क्रिकेट मुकाबलों का शानदार आगाज अमल में आया। ये मुकाबले शहर के गरवारे स्टेडियम पर खेले जाएंगे। क्रिकेट के इन मुकाबलों का इफ्तिताह वेरॉक ग्रुप के सतीश मांडे के हाथों किया गया। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ 20 स्कूली टीमें और 20 सनती क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्कूली मुकाबलों के लिए पहला इनाम 1,20,000 रुपये नकद, दुवम इनाम 85,000 रुपये। इसी तरह बेहतरीन बल्लेबाज को 25,000 रुपये और बेहतरीन गेंदबाज को 20,000 रुपये के नकद इनामात रखे गए हैं। टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज को एक मोपेड बाइक दी जाएगी। इसी तरह इंडस्ट्रियल क्रिकेट मुकाबलों की फातेह टीम को पहला इनाम 1,41,000 रुपये, दूसरा इनाम 1,00,000 रुपये और बेहतरीन बल्लेबाज को 25,000 और बेहतरीन गेंदबाज खिलाड़ी को 20,000 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज को मोपेड बाइक दी जाएगी। इस तरह की इत्तला मुंतज़मीन ने दी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मरकजी युवा महोत्सव के तहत सकाफती मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। ये मुकाबले यूनिवर्सिटी कैंपस में 25 ta 28 दिसंबर के दरमियान लिए जाएंगे। आया रहे कि यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर विजय फुलारी की रहनुमाई में ये सकाफती मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। तलबा में मुख्तलिफ महारतों और सलाहियतों व फनकारों के फ़रोग़ और उनकी पोशीदा सलाहियतों को उभारने और शख्सियत साजी और नौजवान फनकारों को मुतारुफ करवाने के मकसद से ये मुकाबले रखे जा रहे हैं, जिनमें गीत संगीत, रक़्स सुरूद और फ़नून लतीफ़ा और महाराष्ट्र की लोक कला शामिल होंगी। इस तरह कमोबेश 36 किस्म की सरगर्मियों को 6 रंगमंचों से पेश किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के मुतल्लिका इंतजामिया व मुंतज़मीन ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों के तलबा इन मुकाबलों में शामिल हों। खसाबखेड़ा रायपुर इलाके में ज़िलही सतह का इज्तिमा 3 ta 5 जनवरी के दरमियान मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जंगी पैमाने पर की जा रही है। नाजरीन, बंदगाने तौहीद की खुद अपनी इस्लाह के लिए तबलीगी जमात की जानिब से रोज़ाना मुख्तलिफ जमातें निकलती हैं, जो मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद मसाजिद में क़याम करती है और इस जमात में शामिल अफराद की इस्लाह के साथ साथ वो जिस मुकाम पर क़याम करती है उस बस्ती के लोगों को भी दावत दी जाती है। गो के ये काम पूरी दुनिया में जारी है। हर साल की तरह इस साल भी औरंगाबाद का ज़िलही इज्तिमा 3 ta 5 जनवरी के दरमियान खसाबखेड़ा रायपुर इलाके में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें ज़िला औरंगाबाद के सभी ताल्लुक़ात और देही मकामात से बंदगाने तौहीद शिरकत करेंगे। लिहाजा 400 एकड़ ज़मीन पर इज्तिमा की तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी है, जहां गाड़ियों की पार्किंग, इज्तिमा के लिए कुशादा पंडाल, खाने पीने का जोन वाइज इंतज़ाम, वज़ू खाने, तहारत खाने, लाइट कनेक्शन, पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है
और इस काम को पूरा करने में नौजवाना ने मिल्लत और दीगर सभी शहरियान फी सबीलिल्लाह अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इज्तिमा के लिए बिजली फराहम करने की गर्ज से यहाँ 4 DP बैठाए जाएंगे और ये जिम्मेदारी चिकल थाना जोन के अफराद को सौंपी गई है। इस कार्य खैर में जहां बंदगाने तौहीद खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहीं दीगर हमवतन भाइयों का भी बड़े पैमाने पर ताउन मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज्तिमा का जो है तो अभी काम चल रहा है। कल इतवार था तो बहुत सारे साथी आए थे, माशाल्लाह नौजवान भी बहुत आए थे। अभी ये जो है तो ये ज़मीन जो है तो रायपुर वालों की है। इसको सिवार जो है रायपुर आता है, वो लोगों ने भी वहाँ जो तादाद है रायपुर में अपने मुस्लिम की कम है, तो इस वजह से इसको कसाब खेड़ा नाम दिया गया है कि कसाब खेड़े की जान माल सब जो है तो लगा रहे। ये जो है तो तकरीबन 400 एकड़ जगह है, जिसमें पिंडाल है, पार्किंग है और खाने के जोन है, तो ये सब मिलके 400 एकड़ तक जगह है। तो चिकल ठाणे वालों का जो है तो इलेक्ट्रिक का काम है। यहाँ 100 kV के 4 DP बिठाना है। 11 kV का जो है तो काम परसों से वो भी चालू हो जाएगा। इज्तिमा गाह से आने के लिए जैसा सिटी वालों को जो है तो एक जो पड़ेगा उससे जो जूना बॉम्बे हाईवे जो बोलते हैं अपन, वो एक रोड है। हरसुल तरफ से जो लोग आ रहे हैं इनको जो है तो समृद्धि है, जैसा कि साउंगी से चढ़ गए जमाले पे उतर गए, और जो इधर से देवले होगा सातारा हो गया, इधर से जो लोग आएंगे इनको जो है तो सोलापुर धुले जो हाईवे बोलते हैं अपन, उससे एक रोड है। अब इधर लासू स्टेशन से जो आएंगे तो लासू स्टेशन वालों को इधर से अलग से रास्ता है, इधर से बैजापुर वालों को एक अलग से रास्ता है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे रास्ते बहुत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी मुबैना मजालिम के खिलाफ शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से क्रांति चौक पर धरने आंदोलन किए गए। एहतजाजियों का कहना था कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इख्तिदार की तब्दीली के बाद से हिंदू समाज के शहरियान को नाइंसाफी, जुल्म और ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह तिरंगे का अपमान करने वाले बांग्लादेश के कौमी परचम की इस एहतजाज के मौके पर होली की गई और मुतालबा किया गया कि हिंदू समाज के मान सम्मान से खिलवाड़ ना किया जाए। इस एहतजाज में शिवसेना उद्धव ग्रुप के कारकुनान और बड़ी तादाद में हिंदू बिरादरी के शहरियान शामिल थे। इंतखाबात को साफ व शफाफ बनाने का दावा करने वाली मरकजी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के तकर्रुरात के लिए तश्कील करदा कमेटी में वज़ीर क़ानून को क्यों कर शामिल किया, इस तरह का सवाल MIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात के बाद अब लोकल बॉडीज़ के इल्तवा में पड़े इंतखाबात लिए जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। लिहाजा म्यूनसिपल इंतखाबात की तैयारियों और शहरियान औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करने की गर्ज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद आए थे। इस मौके पर पार्टी वर्कर्स के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें खिताब के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की और कई अहम मामलात पर बात की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तकर्रुरात के लिए बनाई गई कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर वजीर क़ानून को इसमें शामिल करने पर सख्त एतराज़ जताया और कहा कि ऐसा करने से इंतखाबात की शफाफियत पर कई सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में रुपयों के लेन देन के वाक़यात और दीगर बदउनवानियों की शिकायत मौसूल होने के बाद भी इलेक्शन इंतज़ामिया की खामोशी पर वो जमकर बरसे और हुकूमत व इलेक्शन कमीशन को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। इस इजलास में MIM के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील, नासिर सिद्दीकी, शारिक नक्शबंदी, समीर अब्दुल साजिद और दीगर ओहदेदारान के अलावा पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। फ्री एंड फेयर के लिए जरूरी है कि अगर वो शख्स पैसे बांट रहा है तो उसके खिलाफ केस बुक हुआ, केस भी बुक नहीं हुआ उसके खिलाफ, उसके आप ना इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं ना RO बोलता है कुछ। भाई RO क्या कर रहा है औरंगाबाद सेंट्रल का RO ईस्ट का, उसको तो दिखना चाहिए ना कि भाई हो रहा है, तो उसका तो काम है RO का। RO साहब क्या किए? RO साहब कुछ नहीं किए। CO साहब का काम था, ECI का काम था, कुछ नहीं हुआ है। अब ये जो डिबेट हो रहा है कि EVM चाहिए या बैलेट पेपर चाहिए, क्या चाहिए, ये डिबेट अब देखेंगे आगे क्या होता है। मगर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट में जो प्रेजेंट बिल जो कानून बनाया गया मोदी सरकार तरफ से गलत है, उसको CGI को रखना चाहिए। CGI को उसको निकाल दिया, लॉ मिनिस्टर को रख दिया आपने। अच्छा, वो तो फाइनल, उससे पहले एक कमेटी है, उसमें भी लॉ मिनिस्टर है। एक कमेटी है जो सिलेक्ट करता, एक कमेटी है जो फाइनल करके भी।
तो पहली कमेटी में लॉ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का है ना, वो तो एग्जीक्यूटिव का आदमी है। हुकूमत महाराष्ट्र ने ऑटो ड्राइवरों और मीटर टैक्सी ड्राइवरों की और उनके खानदानों की फलाह व बहबूद और इस्तेकाम के लिए धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा व मीटर टैक्सी चालक कल्याणकारी मंडल कायम किया है। वाज़ेह हो के रिक्शा ड्राइवरों और मीटर टैक्सी ड्राइवरों को नित नए माशी मसाइल का सामना होता है। हुकूमत ने इनके माशी मसाइल हल करने और उनके अफराद खानदान के इस्तेहकाम के लिए ये बोर्ड कायम किया है। हमारे शहर से इस बोर्ड में कमोबेश 1,500 रिक्शा ड्राइवर्स ने इंदराज करवाए हैं। इस महामंडल के जरिए रिक्शा वालों को उबूरी इमदाद और उनके बीवी बच्चों को फायदा पहुँचाया जाएगा। हमारे जिले में 38,322 रिक्शा के इंदराज है। इसी तरह मीटर टैक्सियों की तादाद 4,269 है। क़वानीन व ज़ाब्तों के मुताबिक इस बहबूदी बोर्ड की मुख्तलिफ योजनाओं से फैज़याब होने के लिए कुछ ज़ाब्ते और शराइत रखे गए हैं, जिनके मुताबिक रिक्शा चलाने वाले के पास बैज और परमिट ज़रूर होने चाहिए। जबकि सूरत हाल ये है कि कई बल्कि अक्सर रिक्शा ड्राइवर ऐसे हैं जो परमिट होल्डर नहीं हैं, महज लाइसेंस की बुनियाद पर रिक्शा चलाते हैं और परमिट किसी और का होता है। अब क्या इन रिक्शा वालों को भी इन योजनाओं का फ़ायदा मिल पाएगा, इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जानलेवा मर्ज एड्स से मुताल्लिक जानकारी व बेदारी में सभी अवाम शामिल हो, इस तरह की अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की है। वो आलमी एड्स तदारुकी दिन के मौके पर रहनुमाई कर रहे थे। आया रहे कि एड्स से मुतासिर मरीज़ और उसके हुकूक और उससे एक अमूमी व समाजी ज़िंदगी जीने के हकूक़ से मुताल्लिक़ मालूमात और जानकारी हर एक शहरी को होना ज़रूरी है और इस जानकारी को आम करने में सभी अवाम का ताउन ज़रूरी है। इस तरह का इजहार ख्याल ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आलमी एड्स तदारुकी दिन के मौके पर निकाली गई अवामी बेदारी रैली के मौके पर किया। क्रांति चौक से निकाली इस जानकारी रैली को ज़िला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे, जिला सिविल सर्जन डॉक्टर दयानंद मोतीपौड़े, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर समेत शोबाए सेहत के मुख्तलिफ अफसरान व मुलाजमीन, तलबा और शहरियान शामिल थे। ये रैली क्रांति चौक से शुरू होकर मराठवाड़ा सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल पर खत्म हुई। शहर के रेलवे स्टेशन के सामने आनजहानी बाला साहब ठाकरे के मुजस्समे के लिए मुख्तस जगह पर शिंदे ग्रुप की जानिब से आनंद दिघे के पुतले का तामीरी काम शुरू किया जाना था, जिसे शिवसेना उद्धव ग्रुप के रहनुमा अंबादास दानवे ने रुकवा दिया और वहां बाला साहब की प्रतिमा लगाकर उस पर फूल मालाएं चढ़ा दी। आइए देखते हैं क्या कहा दानवे ने। 2013 पासून शिवसेना प्रमुखाचं स्मारक छोटंसं, कारण हे स्टेशन आहे, इथे तशी काही फार जागा उपलब्ध नाही, पण एक छोटीशी जागा होती। या ठिकाणी शिवसैनिकांनी शिवसेना प्रमुखाचं एक छोटंसं त्यांचं पूजन कर्तव्य असं छोटंसं स्मारक केलेलं आहे आणि रेल्वे स्टेशनच्या समोर आहे म्हणून सगळ्यांचं संभाजीनगरात स्वागत आणि शिवसेना प्रमुखाची मोठी प्रतिमा इथं लावलेली आहे। वेगवेगळे सगळे आम्ही उत्सव, जयंत्या, स्मृतिदिन इथं साजरा करत असतो या जागेवर। या ठिकाणी येऊन आता निवडणुकीच्या वेळेस शिवसेना प्रमुखाचा बॅनर काढून इथं कोणी व्यक्तिगत बॅनर लावलं, ठीक आहे, 2-4 दिवस तोही राहू द्यायला काही हरकत नाही, परंतु शिवसेना प्रमुखाचं स्मारक इथून हटवून दुसरं काहीतरी करायचं। आता कोणाचं करायचं मला माहिती नाही, करावं कोणाचं करायचं असेल तर, पण दुसऱ्या जागेवर करावं, हे हटवायची काय गरज आहे। हे शिवसेना प्रमुखाचं संभाजीनगर आहे, एखादी जागा हारली किंवा एखादी निवडणूक हारली म्हणून शिवसेना संपत नसते। शिवसेना एक अंगार आहे, इथलं ज्वलंत विचार शिवसेना प्रमुखाचे या शहरात रुजलेले आणि शिवसैनिक अशा गोष्टी कदापि सहन करणार नाही, म्हणून या ठिकाणी आम्ही तातडीनं सगळे शिवसैनिक इथं पोहोचलेलो आहोत। विधिवत शिवसेना प्रमुखाच्या प्रतिमेचं पूजन आम्ही केलेलं आहे, भगवा ध्वज इथं उभारलेला आहे आणि मला असं वाटत नाही कोणी या ध्वजाकडे आणि या प्रतिमेकडे वाकडी नजर करून बघेल। तालुका कन्नड़ के नाचनबेल पाझर तालाब की हालत खस्ता हो चुकी है, ताहम मुतालिका महकमा पाटबंधारे व सिंचाई की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। इलाके के साकिनान ने फौरी तालाब की दुरुस्ती व मरम्मत का मुतालबा किया है।
वाज़ेह हो कि ये तालाब नाचनवेल कोपरवेल इलाके में वाक़ है। ज़राअत पर मुनहसिर इस इलाके के किसानों की अक्सरियत इस तालाब के वसीले से अपनी फसलों की आबियारी करती है, जबकि इलाके के छोटे छोटे तालाबों की मौजूदगी से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में भी इजाफा होता है। ताहम पिछले कई बरसों से इन पाझर तालाबों की देखरेख की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके सबब लबालब भरे ये तालाब लीकेजेस के सबब महज 2-3 माह ही में ये तालाब 100% निचली सतह को चले जाते हैं। इन तालाबों पर बड़े पैमाने पर झाड़ झंकाड़ और घास उगाई है और उनकी जड़ मूलों के सबब तालाब की हिफाजती दीवार कमजोर होकर लीक होने लगती है और जिन मकसद के लिए ये तालाब बने हैं वो मकसद फौत हो गया है और रबी की फसलों की आबियारी न हो पाने से किसान मुश्किल में पड़े हुए हैं। इन हालात के बावजूद मुताल्लिका महकमा पाटबंधारे और सिंचाई के अफसरान आंखें मूंदे लापरवाही दिखा रहे हैं। इस तरह की नाराजगी इलाके के किसानों ने जताई है और फौरी नाचनवेल कोपरवेल के सभी पाझर तालाबों की मरम्मत का मुतालबा किया है। आमची मागणी ही आहे की या तलावाची जी दुरावस्था आहे, झाडे झुडपे पाणी पाझरून जाणे, याची दुरुस्तीकरण झालं पाहिजे। पाणी थांबलं पाहिजेत, पाणी थांबत नाही, यामुळे काय आमची जी दुष्काळात जी हाल होती ती हाल नेहमीप्रमाणे चालूच आहे। आज यावर्षी पाऊस होऊन सुद्धा तलावात पाणी आता काय 10-20% राहिलेलं आहे, कारण पाणी सारं याची दुरुस्तीकरणच होत नाही, म्हणून पाणी सारं पाझरून जातं खाली, काहीच फायदा नाही आम्हाला। हरसुल जेल के सामने मौजूद खुली अराजी पर 2 गिरोह आपस में भिड़ गए, जिसमें एक नौजवान पर चाकू से हमला किए जाने के सबब दिलीप मोरे नामी नौजवान की मौत हो गई। नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो हरसुल जेल के सामने मौजूद मैदान का है, जहां आवाम की भीड़ दिखाई दे रही है। आज दोपहर बाद नामालूम वजह पर 2 गिरोह आपस में भिड़ गए और फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। इस लड़ाई में दिलीप मोरे नामी नौजवान पर चाकू से हमला किए जाने की भी इत्तला है। वाक़े का इल्म होते ही बेगमपुरा पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंच गया और वहां जमा भीड़ को मुंतशिर किया। खबर है कि पुलिस को मुलजिम की तलाश है। तालुका पैठन के दावरवाड़ी में ग्राम पंचायत के एक मुलाजिम ने अपने खेत में दरख्त पर फंदा लगाकर फांसी ले ली। ये वारदात 2 दिसंबर की सुबह 8 बजे के करीब सामने आई, जबकि खुदकुशी महलूक का नाम राव साहब सीताराम एड़के बतलाया गया है। खुदकुशी की कोई वजह मालूम ना हो सकी। एड़के ग्राम पंचायत के मुलाजिम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। इतवार की रात वो सोने के लिए चले गए और रात 10 बजे के बाद घर में किसी से कुछ ना कहते हुए बाहर चले गए। सुबह तक जब वो घर ना लौटे तो घर के लोगों ने उन्हें तलाश किया तो वो गांव में कहीं ना मिले। सुबह 8 बजे जब गांव ही का एक शख्स खेतों की सैराबी के लिए गया तो उसने राव साहब को नीम के एक दरख्त पर फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा। उसने फौरी उनके अफरादे खाना को इसकी इत्तला की तो वो लोग फौरी वहां पहुंचे। पुलिस के जमादार अन्ना साहब गवाह ने योगेश केदार को दी तो वो भी वहां पहुंचे और गांव वालों की मदद से लाश नीचे उतरवाई गई और पाचोड़ के देही अस्पताल भिजवाई। पाचोड़ पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। मजीद जाँच जारी है। तालुका पैठन के हर्षी बुजुर्ग में एक घर का खुफल कड़ी कोंडा तोड़कर सारिकों ने कमोबेश 3.25 लाख रुपए मालियत पर हाथ साफ कर लिए। ये वारदात 1 दिसंबर की आधी रात के बाद पेश आई। सारिकों ने जिस कमरे में घर के लोग मौजूद उस कमरे का कड़ी कुंडा बाहर से लगा दिया था। इस वारदात से गांव के साकिनान खौफजदा होने लगे हैं। बताया जाता है कि हर्षी के किसान गोरख अप्पा साहब घायाड़ अपने अफरादे खाना के साथ यहाँ रहते हैं। वो इतवार की शब रात के खाने वगैरह से फारिग होकर सो गए थे और रात 1 बजे के करीब सारिक घर में दाखिल हुए। घर के अफराद जिन कमरों में सोए थे उनका कड़ी कुंडा बाहर से लगा दिया और बाजू के और दूसरे बंद कमरे का कड़ी कुंडा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। गोरख व उनकी बीवी इसी कमरे में सोए हुए थे। ताहम सारिकों ने अलमारी का सामान निकाल कर जब बाहर फेंकना शुरू किया तो आवाज सुनकर गोरख बेदार हो गए और फिर चीख पुकार सुनकर उनकी बीवी भी जाग
लग गई। बाजू के कमरे में सोए लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उनके दरवाजे बाहर से बंद थे। गोरख ने हिम्मत दिखाई और बाजू वालों को फोन किया, ताहम पड़ोसियों के आने तक डकैत 50,000 नकद, 2 तोला सोना चांदी इस तरह तकरीबन 2.25 लाख की मालियत लेकर फरार हो गए। पाचोड़ पुलिस ने पीर के रोज मौके का जायजा लिया, पंचनामा किया और गोरख की फरियाद पर सारिखों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। खबर खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 16वीं इंटर स्कूल और 18वीं इंडस्ट्रियल वेरॉक क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इफ्तिताह। इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए 20 और इंडस्ट्रियल वेरॉक क्रिकेट के लिए 20 टीमों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। फातेह खिलाड़ियों और टीमों पर होगी इनामात की बरसात। आइंदा 3 से 5 जनवरी के दरमियान खसाबखेड़ा रायपुर इलाके में मुनक्किद होगा इज्तिमा। 400 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है इज्तिमा गाह। नौजवानों ने मिल्लत के साथ साथ दीगर हमवतन भाई तैयारियों में कर रहे हैं बढ़ चढ़ कर ताउन। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में बड़े पैमाने पर हुई धांधलियां, खुलेआम हुई वोटों की खरीद व फरोख्त, मगर क्यों नहीं की गई कोई कार्रवाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इलेक्शन इंतजामिया से सवाल। हुकूमत व इंतजामिया पर जमकर बरसाए तनकीद के तीर। और हरसुल इलाके में 2 ग्रुप्स के दरमियान फिल्मी स्टाइल में हुई हाथापाई। तेज धार चाकू और लाठियों काठियों का भी हुआ आजादाना इस्तेमाल। चाकू जनी में एक की मौत, इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस ने किए हालात काबू में। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।